आप सभी को जय मसीह की। आज का जो वचन है वो एक बहुत ही भारी विषय के बारे में है, जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करना चाहते हैं या लोगों को इसके बारे में हम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे सेवकों का प्रचार है वो बहुत ही मीठा है और लोगों को पसंद आने वाला प्रचार हम करते हैं। परंतु बाइबल में जो सच्चाइयाँ हैं, जिसके बारे में परमेश्वर ने बात करी और जिसके बारे में बताना अवश्य है और जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कई बार चेतावनी दी, उसके बारे में हमें भी दूसरों को बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये विषय है क्या? ये बहुत गहरा विषय है, बहुत डरावना भी विषय है और ये विषय है नरक के बारे में, जिसके बारे में हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। नरक के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं या सोचते हैं अरे नहीं, इसके बारे में नहीं। और जब आप लोगों से बात करते हैं कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक जाना चाहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैं नरक जाना चाहता हूँ। हालांकि हाँ, उसके व्यवहार, उसके कामों के अनुसार आप उसको पहचान सकते हैं कि व्यक्ति किधर जा रहा है, परंतु कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नरक नहीं जाना चाहता है। पर बाइबल नरक के बारे में, स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्टता के रूप से शिक्षा देती है। तो आज हम नरक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि बाइबल नरक के बारे में क्या बताती है और क्यों इसके बारे में हमें चेतावनी देती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नरक कैसा है और किस प्रकार का ये जगह है। बहुत सारे लोग इवन हमारे मसीहत में नरक को इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि नरक नहीं है, या उसको इस प्रकार दर्शाते हैं कि नरक सिर्फ परमेश्वर से हमारा एक आत्मिक अलगाव है। ये एक शुरुआती दौर में हम कह सकते हैं कि जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं पाप करने के द्वारा, तो हम दंड के भाग्य होते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और हम पाप के द्वारा परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, उससे हम अलग हो गए हैं। तो नरक जो है परमेश्वर से सिर्फ हमारा एक आत्मिक अलगाव ही नहीं है, जिसके बारे में बहुत सारे मसीही लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि नरक जो है परमेश्वर से हमारा आत्मिक अलगाव है। अगर ऐसा होता तो इस संसार में आप देख रहे हैं हजारों लाखों लोग जो हैं अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं। वो अपने पाप में, अपने लालसाओं में, अभिलाषाओं में, इस संसार की चकाचौंध में अपने जीवन को एंजॉय करते हैं, आनंद उठाते हैं। तो क्या यही नरक है? अगर उस तरह से हम देखेंगे तो क्या ये नरक होगा? नहीं। परंतु बाइबल इस बारे में स्पष्ट रूप से बताती कि नरक एक अलग जगह है, जो एक भयानक जगह, बहुत ही भयानक जगह। ये ना सिर्फ हमारा परमेश्वर से अलगाव को दर्शाता है, परंतु और भी जो बातें हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति नरक में जाता है और उसका उस जगह का वो अनुभव जो करेगा वो बहुत ही भयानक होगा। तो नरक है कैसा, हम बाइबल में देखेंगे। नरक एक ऐसी जगह है जो कि मनुष्य का एक अंतिम पड़ाव है। वहां पर उसके बाद और कोई आना जाना नहीं है वहां से, और उसके बाद और कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई पड़ाव नहीं। वो आखिरी एक पड़ाव है मनुष्य का, जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा है और न्याय के बाद उस व्यक्ति को उस जगह का उस जगह को वो प्राप्त करेगा। तो मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 41 से 46 पद में लिखा हुआ है। बहुत सारे वचन है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, परंतु मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 41 से 46 पद में लिखा हुआ है, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। और तमाम बातें प्रभु यीशु मसीह कहते हुए आगे कहते हैं, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने सुसमाचार को नहीं माना, जिसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, और वो कहते हैं कि उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है।
ये जगह है, नर्क एक जगह है जो तैयार की गई है शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए। और बाइबल आगे ये भी कहती है कई जगहों में कि जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं जाना, नहीं माना और जो अधर्म से सत्य को दबाए रहते हैं और जो अधर्म में जीवन बिताते हैं, वो भी इसी अनंत आग में झोंक दिए जाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया है। और ये अनंत दंड भोगने वाली जगह है जो कि प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करने के लिए आएगा तो न्याय के बाद जो लोग परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकेंगे, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं होंगे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कामों पर, उसके नाम पर, उसके वचन पर विश्वास नहीं किया, वो उनको क्या कहेगा प्रभु यीशु मसीह? हे शापित लोगों, और मेरे सामने से निकल जाओ और उस अनंत आग में चले जाओ। तो ये जो अनंत काल की आग है जो तैयार की गई है शैतान और उसके दूतों के लिए खास जगह है। ये कोई मनगढ़ंत जगह नहीं है, ये कोई सिंबॉलिक जगह नहीं है, परंतु ये एक लिटरल जगह है जहां पे वास्तविक एक जगह जहां पे दुष्ट शैतान और उसके दूतों को और जो प्रभु के वचन को नहीं मानते उनको नरक में डाल दिया जाएगा। और ये बात कहने के लिए हम लोग बहुत डरते हैं, प्रचार लोग बहुत डरते हैं, चर्च में ये बात डिस्कस नहीं करते, सुसमाचार सुनाते समय ये बातें नहीं बताना मांगते हैं। हम लोगों को बहुत लुभाने वाली बातें करते हैं और उन लुभाने वाली बातें करके हम उनको कलीसिया में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने प्रत्यक्ष रूप से लोगों को नरक के बारे में चेतावनी दी और हमें भी लोगों को चेतावनी देना है कि जो अगर प्रभु के वचन को नहीं मानेंगे उनका अंत क्या होगा? नरक की आग में वो नाश होंगे। इसलिए हमें सावधान रहना। और नरक के बारे में और क्या कहता है वचन? नरक जो है एक अनंत आग है, अनंत दंड की जगह, जिसके बारे में हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 11 से 15 पद में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय में 11 पद से लेकर 15 पद तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा है देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। बाइबल कहती है मनुष्य का जन्म लेना, मरना और न्याय का होना नियुक्त है। अगर आप इस संसार में आपने जीवन पाया तो आप मर जाएंगे और आपके कामों के अनुसार परमेश्वर आपका न्याय करेगा, बदला देगा। और यहां पे लिखा हुआ है मरे हुओं का न्याय किया गया। तब क्या लिखा हुआ है? हर एक व्यक्ति के कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिए गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला हुआ आग की झील में डाल दिया गया। सही, बहुत ही भयानक एक जगह है जो उनके लिए तैयार की गई है जिन्होंने परमेश्वर का अनदेखा किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बर्बाद किया, जिन्होंने अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं दी है। उनके कामों के अनुसार परमेश्वर उनको न्याय करेगा और परमेश्वर के मापदंड के अनुसार वो खरे नहीं उतरे हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे, वो यीशु मसीह के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए गए हैं, उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन नहीं पाया है, तो वो इस आग की झील में अनंत काल के लिए डाल दिए जाएंगे। तो नरक जो है मनुष्य का अंतिम पड़ाव है, सबके लिए नहीं परंतु उनके लिए जो जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया है। और यह एक अनंत आग, अनंत काल के दंड पाने की जगह है, आग की झील है जहां पे लोगों को डाला जाएगा, उनके कामों के अनुसार बदला दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं माना है और उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। वे लोग इस झील में डाल दिए जाएंगे। और ये एक घोर अंधकार में जगह है, ये यहाँ कोई इंजॉयमेंट नहीं होगा। आजकल आप देखेंगे यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस देखेंगे और बहुत सारे लोग जो अपने आप को ईश्वर मानते हैं, नास्तिकवाद में विश्वास करते हैं, वो कहते हैं ब्रिंग इट ऑन,
मुझे नरक में भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहां रह लूंगा। परंतु आप वहां नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो जगह ऐसी भयानक है जहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां पे आप पार्टी नहीं कर सकते, वहां पे आप वहां जाके फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं कर सकते। आप वहां पे आप रोएंगे, कराएंगे, तड़पेंगे, दांत पीसेंगे, आपका दांत कटकटाएगा, आपकी हड्डियां हिल जाएंगी। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। तो उस अंधकार में जगह में, उस आग की झील में क्या होगा? रोना और दांत पीसना होगा। आपने उस स्टोरी को देखा होगा, एक धनी व्यक्ति और लाजरस के बारे में सुना होगा। जब धनी व्यक्ति और लाजरस दोनों मर गए तो धनी व्यक्ति जो था वो कहाँ गया? अधोलोक में चला गया। वो अधोलोक नरक नहीं है, अधोलोक एक अलग प्लेस है, वहां भी टॉर्मेंट है, वहां भी पीड़ा है। और वो कह रहा है लाजरस से कि जाकर मेरे भाइयों को बता दो कि कम से कम वो मन फिराए, मैं यहां तड़प रहा हूं। एक वास्तविक कहानी है, घटना है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया और उनके सुसमाचारों में लिखा हुआ है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है और सुसमाचार इसका प्रमाण देता है। लाजरस का नाम लेकर लिखा हुआ है। तो वो धनी व्यक्ति जो है तड़प रहा है अधोलोक में। आप समझिए, जो आखिरी जो प्लेस तैयार किया गया है, जगह तैयार की गई है शैतान और उसके दूतों के लिए, उसमें आपको डाल दिया जाएगा, उस नरक की आग में। आप छोटी सी आग से हम लोग जल जाते हैं तो हमारे देखिए स्किन का क्या हो जाता है। परंतु आप देखिए कि अगर उस अनंत काल की आग में अगर आपको ज्वालामुखी में डाल दिया जाए, धधकते हुए आग की ज्वालामुखी में, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, गंधक होती है और आग होती है, आग आपको लपेट लेगी। वो ज्वालामुखी की जो आग होती है बहुत भयानक होती है, वो आपको चिपका लेगी, अपने आप में लपेट लेगी, आप उसमें से निकल नहीं पाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो नरक की आग कितनी भयानक होगी, वहां पे आप एंजॉय नहीं करते। यहां लोग परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं, परमेश्वर के नाम का ठट्ठा उड़ाते हैं, परंतु वहां पे क्या होगा? वो पछताएंगे और रोएंगे और दांत पीसेंगे। मत्ती 13 अध्याय के 42 में लिखा हुआ है, इसी प्रकार लिखा हुआ है मत्ती 13 अध्याय के 42 पद में, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना है, जब वो नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। यीशु मसीह न्याय करने के लिए आएगा। पिछले सप्ताह मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर दोबारा आएगा और वो इस संसार का न्याय करेगा। जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है वो प्रभु के साथ मिल जाएंगे, उठा लिए जाएंगे स्वर्ग पे। परंतु जिन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया वो हाय करेंगे, छाती पीटेंगे और उस दिन उन्हें मन फिराने का अवसर नहीं मिलेगा। और नरक में आपको मन फिराने का अवसर नहीं मिलेगा। अभी आपको मन फिराने का अवसर, अपने पापों से पश्चाताप करके, परमेश्वर का अंगीकार करके उसके पीछे चलने का अवसर, अनंत जीवन पाने का अवसर है। और नरक जो है अनंत विनाश की जगह है। नरक जो है अनंत विनाश की जगह। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 7 से 9 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 7 से 9 पद। यहां लिखा हुआ है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय की प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, हैं बहुत क्लियरली लिखा हुआ, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सुसमाचार नहीं सुनाया गया, आपको वचन नहीं दिया गया, आपको यीशु के नाम की गवाही नहीं दी गई, आपने क्रिसमस का संदेश नहीं सुना, आपने क्रिसमस केक नहीं खाया, आपने पार्टी नहीं की, आपने सुना है सुसमाचार, आपको सुसमाचार की गवाही दी गई है, लेकिन आपने परमेश्वर को नहीं पहचाना है और हमारे प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार को नहीं माना है। तो यहां पे लिखा हुआ परमेश्वर क्या करेगा? आपसे पलटा लेगा
और वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। वाह, बहुत ही भयानक वचन है ये। अगर सचमुच में आप सुन रहे हैं इस वचन को तो आप संभलिए। अगर पाप में जीवन बिता रहे हैं तो पाप से पश्चाताप करके प्रभु पर विश्वास करिए। प्रभु का इनकार मत कीजिए, प्रभु को ठुकराइए मत। अदरवाइज अंत के दिन में जब प्रभु आएगा, बादलों पर प्रकट होगा, धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा अपने स्वर्गदूतों के साथ, तो आपसे पलटा लेगा। और क्या होगा? फिर आपको अनंत विनाश के लिए उस नरक की झील में डाल देगा, जहां आपको दंड मिलेगा और पीड़ा होगी, दांत पीसेंगे और आप रोएंगे। तो नरक जो ये जगह बनाई गई है, ये सिर्फ हमारा परमेश्वर से एक आत्मिक अलगाव नहीं है, जैसा बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे समाज में तो ये भी विश्वास करते हैं, ऑल रोड्स लीड्स टू गॉड, है ना। परमेश्वर तो एक ही है लेकिन रास्ते अनेक हैं, तो एट द एंड हम लोग तो पहुंच ही जाएंगे, हमारा सभी लोग स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं है, बाइबल ऐसा कतई नहीं बताती है कि सभी लोग स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर एक ही है, सबकी मंजिल एक ही है लेकिन रास्ते अलग हैं, ऐसा नहीं है। बाइबल क्लियरली बताती है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। बिना यीशु मसीह के द्वारा हम कहीं पिता के पास नहीं पहुंच सकते, स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। और कोई नाम नहीं दिया गया है आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कि हम उद्धार पा सकें। सिर्फ एकमात्र उद्धार का रास्ता है, वो यीशु मसीह है। अगर आप परमेश्वर के दंड से, अपने पापों के दंड से बचना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना होगा। सिर्फ यही एक रास्ता, क्योंकि यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और जो कोई विश्वास करेगा वह नरक की आग में नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह, उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। जिसने विश्वास किया है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो विश्वासी जन क्या करेगा? यीशु के साथ स्वर्ग पे उठा लिया जाएगा। और जो विश्वासी जन होगा, सोया होगा, वो जी उठेगा। परंतु जो अविश्वासी है उसके लिए तो रोना और दांत पीसने के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है उसके लिए। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। आज ही के आज हमारे पास ये मौका है कि मन फिराकर परमेश्वर के पास आए। तो हम जानते हैं कि ये एक भयानक जगह है, एक वास्तविक जगह है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने बार बार बात की, चेलों ने बात की, और हमें भी लोगों को इस बारे में चिताना आवश्यक है। तो परमेश्वर लोगों को नरक में डालेगा ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है, वो पवित्र है, वो धर्मी है और न्यायी प्रभु है। और जो उसका इनकार करते हैं और अधर्म को मानते हैं, परमेश्वर उनसे बदला लेगा। कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं कह सकता कि मैं निर्दोष हूं, क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप इस संसार में प्रवेश किया एक मनुष्य के द्वारा और पाप सारे मनुष्यों में फैल गया और सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम अलग हो गए। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। धर्मशास्त्र बताता है कि लोग नरक का चुनाव खुद करते हैं क्योंकि वो अंधकार से प्रेम करते हैं और वे परमेश्वर के पुत्र का इनकार करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद से आगे हम पढ़ते हैं, जहां पे हमने अभी कोट किया था। यहां पे लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आप नाश नहीं होंगे, नरक की आग में दंड नहीं पाएंगे, परंतु क्या होगा? अनंत जीवन आप पाएंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह की गवाही, उसके नाम का सुसमाचार हम इसीलिए आपको बताते हैं कि आप उस पर विश्वास करके उद्धार पाएं। परंतु जो व्यक्ति, यहां पे लिखा, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है।
तो जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास नहीं करता है वो अपने आप में दोषी ठहर चुका है। वो अपने आप को दोषी ठहराता है क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया, उसने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। हमारे काम बुरे हैं, हमारे काम पाप सहित हैं, पाप के द्वारा, पाप के प्रभाव में हम काम करते हैं, पाप का स्वभाव हम में है और स्वभाव से ही हम परमेश्वर के बैरी, हम अधर्म में जीवन बिताते हैं। इसलिए मनुष्य क्या करता है, मनुष्य परमेश्वर से बैर रखता है और उससे दूर भागता है क्योंकि मनुष्य का काम प्रकट हो जाएगा। इसलिए मनुष्य क्या करता है, पाप के कामों को, अंधकार के कामों को, अभिलाषाओं के कामों को, शरीर के कामों को वो ज्यादा पसंद करता है, प्रिय जानता है क्योंकि उसके काम बुरे हैं। इसीलिए उस पर दंड की आज्ञा होती है। दंड की आज्ञा का कारण यही है क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। जो कोई बुराई करता है, पाप करता है, वो परमेश्वर से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता है, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो दंड की आज्ञा इसलिए है कि मनुष्य के काम बुरे हैं और वो परमेश्वर से बैर रखता है। रोमियो 1:18, रोमियो 1:18 से आगे में हम देखते हैं बहुत क्लियरली, बहुत पावरफुली यहां पे परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। रोमियो 1:18 में परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। क्यों परमेश्वर दंड देता है? क्योंकि लोग जो है अपनी अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से, उसके अपनी अभक्ति और अधर्म के द्वारा सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। कई लोग बोलेंगे हम तो भक्ति करते हैं, इवन क्राइस्टेंडम में भी लोग कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं, हम तो कलीसिया जाते हैं, हम तो सेवा करते हैं। और इवन भजन में लिखा हुआ मत्ती 7 अध्याय में कि परमेश्वर कई लोगों से कहेगा, हे कुकर्मियों मेरे सामने से निकल जाओ क्योंकि मैं तुमको नहीं जानता। फिर लोग कहेंगे प्रभु मैंने तो आपके नाम से सेवा करी, मैंने तो दुष्टात्माओं को भी निकाला, मैंने बीमारों को भी चंगा किया। लेकिन परमेश्वर कहेगा हे कुकर्मियों मेरे सामने से निकल जाओ। किस मंशा से हम उस सेवकाई को कर रहे हैं? परंतु यहां पे उन सभी लोगों के लिए बात कही जा रही है जो अपनी अभक्ति और अधर्म के वजह से परमेश्वर के वचन को दबा देते हैं। 24 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वापस में अपने शरीरों का अनादर करें। 26 पद में, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। 28 पद में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। 32 पद में, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो अभी न केवल आप ही ऐसे काम करते वरन करने वालों से प्रसन्न होते। देखिए यहां पे एक क्रोनोलॉजिकली यहां पे लिखा हुआ है, ऑर्डर में लिखा हुआ है कि पहले तो क्या होता है, अभक्ति और अधर्म से हम मनुष्य क्या करता है, परमेश्वर के सत्य को, परमेश्वर के वचन को दबा देता है और क्या करता है, और अपने मन की अभिलाषाओं और अशुद्धता की वजह से काम करता है और नीच कामनाओं के वश में हो जाता है और परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहता है। जब पाप का प्रभाव इतना ताकतवर एक इंसान के जीवन में होता है तो परमेश्वर को नहीं पहचानेगा क्योंकि उसके काम बुरे हैं। वो अंधकार से प्रेम करता है, वो पाप से प्रेम करता है और वो परमेश्वर की विधि को जानते हुए भी क्या करता है, वो जानता है कि ऐसे ऐसे काम करने से मृत्यु दंड मिलेगा। हम आप नेचुरल तरीके से जब हम लोगों से बात करते हैं, आपस में भी, अपने गांव देहात में भी लोगों से बात करते हैं अपनी भाषाओं में, तो हम जनरली लोगों कहते हैं अरे ऐसे मत करो नहीं तो नरक में जाओगे। एक कहावत है,
लोगों को जनरली हम लोग आपस में वार्न करते हैं। जब हम विश्वासी नहीं थे तब भी हम ये बात बोलते थे लोगों को, और हमें भी शायद लोग बोलते थे, अरे ऐसे मत करो नहीं तो नरक में जाओगे। लोगों को बाय कॉन्शियसनेस, बाय डिफॉल्ट, उनको उनके विवेक में ये बात पता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे। लोगों को पता है, वे परमेश्वर की विधि को जानते हैं, फिर भी वो परमेश्वर का इनकार करते हैं। तो नरक जो है एक वास्तविक जगह है जिसके बारे में बाइबल चिताती है, जहां पे जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, उसकी विधियों को, उसके सुसमाचार को अधर्म से दबा देते हैं, परमेश्वर को जानते हुए भी उसको नहीं मानते हैं, उसकी गवाहियों को दबाए रखते हैं और परमेश्वर को नहीं पहचानते। परमेश्वर उनसे बदला लेगा, उनका न्याय करेगा और उनको नरक की आग में डाल देगा। और यह बाइबल बताती यह दूसरी मृत्यु है। यहां रोना और दांत पीसना होगा, तड़पना होगा, और यह आग कभी बुझने की नहीं। यह आग युगानुयुग तक जलती रहेगी, उसमें लोग युगानुयुग तक तड़पते रहेंगे। रोमन कैथोलिक की तरह नहीं कि आप धीरे धीरे प्रमोशन आपका होगा और फिर धीरे धीरे आप एलिवेट होकर के धर्मी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म की तरह भी नहीं कि आप योनियों में भटकते रहेंगे, फिर धीरे धीरे आप ब्राह्मण बन जाएंगे और ब्रह्मा में लिप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाइबल इस प्रकार नहीं बताती है। बाइबल क्लियरली कहती है कि मनुष्य का जन्म लेना, मरना और न्याय का होना नियुक्त है। न्याय के समय आप परमेश्वर डिसाइड करेगा आप किस तरफ जा रहे हैं, कि आप स्वर्ग में जा रहे हैं, आप नरक में जा रहे हैं। आपके कामों के अनुसार वो बदला देगा। आपने अगर सुसमाचार पर विश्वास किया है तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, आप नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। परंतु अगर आपने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है, परमेश्वर को अंगीकार नहीं किया है, उसका इनकार किया है, उसके सुसमाचार को आपने दबाए रखा है और अपने पापों में आपने जीवन बिताया है, तो बाइबल में क्लियरली लिखा है कि आप पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। दंड का कारण यही है कि मनुष्य के काम बुरे हैं और वो परमेश्वर से अधिक पाप को प्रिय जानता है, बुराई को प्रिय जानता है, अंधकार को प्रिय जानता है, अभिलाषाओं को प्रिय जानता है। इसलिए हमें लोगों को चिताना है। इसीलिए नरक के सिद्धांत को बताना बहुत ही जरूरी है, कलीसियाओं में भी, और जब हम लोगों को सुसमाचार बताते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम साल भर 2 साल लोगों के साथ फैंसी हम दोस्ती डेवलप करें, तब 4 साल बाद हम उनको सुसमाचार बताएंगे। नहीं, सुसमाचार का जो मुख्य बात है उसको बताना तो जरूरी ही है। इन फर्स्ट हैंड, पहली बार जब आप किसी को सुसमाचार बता रहे हैं तो पूरी बात बताएं। अगर इस बात को आप निकाल दे रहे हैं सुसमाचार में से तो कोई सुसमाचार ही नहीं है, फिर प्रभु यीशु मसीह के मरने का कोई तात्पर्य नहीं होगा। इसलिए हमें लोगों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभु के दंड के बारे में, उस न्याय के बारे में चिताना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार में, प्रेरितों के प्रचार में, उन्होंने लोगों से कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यूहन्ना ने तो कहा कि किसने तुम्हें चिता दिया कि आने वाले दंड से तुम भागो, कुल्हाड़ी तुम्हारे पैरों पर रखी हुई है। परमेश्वर के दंड से कोई नहीं भाग सकता। सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उनको अपना उद्धारकर्ता माना है, उनको अपना प्रभु माना है, तो इस दंड से हम बच जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में हम शामिल हो जाएंगे, परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। अगर हमने परमेश्वर के सुसमाचार का इनकार किया है, उसका तिरस्कार किया है, तो हम दंड के पात्र होंगे। आइए इस वचन से हम दूसरों को चिताएं और सावधान करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, और उस पाप के दंड से, उस मृत्यु के दंड से और उस अनंत काल की आग से प्रभु आपने हमें अपने पुत्र के द्वारा, उनके मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने के द्वारा प्रभु आपने हमें बचा लिया। और जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो विश्वास नहीं करता है
उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। प्रभु हमें लोगों को वार्न करने के लिए, समझाने के लिए, चिताने के लिए सहायता करें और सुसमाचार की पूरी बात लोगों को बताने में सहायता करें। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी अपनी बड़ी दया के अनुसार हम पर दया की और हमें उद्धार दिया। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।